तबके के आम नागरिक हैं उनको तैयार किया जा रहा है। तो पाक सेना में हमने देखा था कि जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको भी भर्ती किया जा रहा है। ये कहें सुमित, क्या पाकिस्तान को कुछ नहीं सूझ रहा है कि अगर हमला होता है तो फिर हम करें क्या? तभी पीओके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, आम नागरिक को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को यह पता है कि भारत की ताकत आखिर क्या है। दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की ताकतवर सेना है भारत की, और उससे लड़ना है। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्हें भी एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना में शामिल करने की बात सामने आ रही थी, उन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी देने की बात सामने आ रही थी। और अब पाकिस्तान के अंदर यह हालात हो चुके हैं कि पीओके हो या पाकिस्तान के अलग अलग इलाके, जहां पर जो युवा है उन्हें बुलाया जा रहा है, उन्हें यह कहा जा रहा है कि आ जाओ, हम तुम्हें जो है बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देंगे, और आपको अगर भारत की तरफ से हमला होता है तो उसमें जाकर आपको हिस्सा लेना है। क्योंकि वर्तमान हालात ये हैं कि पाकिस्तान के, क्योंकि जो बड़ी जानकारियां सूत्रों के हवाले से पाकिस्तान की सेना की सामने आ रही हैं, उसमें यह कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो सेना से रिजाइन कर रहे हैं, लगातार वो सेना को छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान की सेना के पास इतनी इन्फेंट्री नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है कि वो भारत के सामने कहीं टिक पाएगा। और जो पाकिस्तान के सैनिक है वो ये हालात जानते हैं, और इसलिए गीदड़ भपकी देता रहता है कि सिंधु जल संधि को अगर भारत निलंबित करता है तो हम इसे युद्ध जैसे देखते हैं। तो जब हिम्मत ही नहीं है तो इस तरह के बयान भी नहीं देने चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो गीदड़ भभकियां हैं, ये दरअसल ये भारत के लिए नहीं है, ये गीदड़ भभकियां पूरी दुनिया को ये बताने के लिए है कि भारत आखिर कितना बड़ा जो एक्शन है श्वेता वो लेने जा रहा है। और इसलिए वो पूरी दुनिया के सामने जो है एक तरफ ये कहता है कि हम बड़ा एक्शन लेंगे, और दूसरी तरफ वो जो है ईरान हो या अमेरिका हो, उन तमाम देशों के पास जाकर ये कहता है कि आप भारत से जाकर बात कीजिए, भारत 24 से 36 घंटे के अंदर कोई बड़ी स्ट्राइक हम पर करने जा रहा है। देर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और ये कहा जाता है कि कभी भी बड़ा एक्शन हो जाएगा, पूरा एयर स्पेस जो है कराची का हो फिर लाहौर का वो बंद कर दिया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आज तक जो दुकान पाकिस्तान की आतंकियों को सजाने के लिए, आतंकियों के जरिए हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैलाने के लिए चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं बंद होती हुई दिख रही है। सुमित, एक तरफ आज हमने कैसे अपने एक्सप्रेसवे पर एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस की, और ये पाकिस्तान है जो सोच रहा है हिंदुस्तान से लड़ लेगा इन आम नागरिकों को ट्रेनिंग देकर। तो दूसरी तरफ देखिए आप, हाफिज को लेकर कैसे डरा हुआ ये पाकिस्तान, सांसें अटक चुकी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एबटाबाद में अमेरिका के जो अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, वो घुस करके ओसामा बिन लादेन को ढूंढते हैं फिर मार देते हैं, ठीक इसी तरीके से भारत भी हाफिज को पाकिस्तान में ढूंढ करके कहीं मार ना दे, इसके लिए अब हाफिज को बाकायदा वहां पर सेफ जोन में रखा जा रहा है। कैसे जो लोकेशन है वो बदली जा रही है और कैसे महफूज रखने की कोशिश हाफिज को हो रही है, देखिए। अब इंतजार खत्म हुआ समझिए, टारगेट लॉक हो चुका है और अब बारी एक्शन की है। जिस आतंकी को पाकिस्तान ने अपना एसेट बनाया था और वही उसके लिए लायबिलिटी बन चुका है। पहलगाम में हमला होता है और ठीक 4 महीने पहले पाकिस्तान हाफिज सईद को लाहौर के मिलिट्री गैज इलाके में शिफ्ट कर देता है। सवाल उठता है क्यों? जवाब साफ है, आईएसआई और पाक आर्मी को पता है कि भारत का रुख अब नरमी वाला नहीं है। वो समझ चुके हैं अगला टारगेट कौन है, इसीलिए हाफिज को बनाया गया है वीवीआईपी टेररिस्ट। एसएसजी के पूर्व कमांडो उसके सुरक्षा में तैनात है। उसका ड्राइवर खुद AK-47 चलाने में एक्सपर्ट है, यानी सिर्फ हाफिज नहीं, उसका पूरा सुरक्षा घेरा भी आर्मी ग्रेड है। भारत ने जब कड़ा रुख दिखाया तो पाकिस्तान बौखला गया। हाफिज के हर मूवमेंट पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। उसे सेफ हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। ये डर किस बात का है पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान जानता है हाफिज अब सिर्फ एक वांटेड नहीं है, वो भारत के लिए लाइव टारगेट है। पाकिस्तान की कोशिश साफ है, हाफिज को बचाना, भारत से बचाना। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है और इस बार कोई सीमा नहीं रोकेगी भारत के तेवरों को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर भी भारत स्ट्राइक कर रहा है। जियो न्यूज को बैन कर दिया गया भारत में। जियो न्यूज का जो एक्स अकाउंट है और यूट्यूब चैनल है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो बैक टू बैक वहां पाकिस्तान के जितने भी चैनल है उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। और इसके पहले भी कई टीवी चैनल्स को, न्यूज चैनल्स को बैन किया गया था। उनके अकाउंट यूट्यूब से बैन कर दिए गए थे, हटा लिए गए थे। इस बीच पाकिस्तानी टीवी चैनल जो जियो न्यूज है उसे भी भारत में बैन कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो एक्स अकाउंट है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जो यूट्यूब है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। भारत के खौफ की वजह से पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकियों की जान बचाने के लिए हर जुगत कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकियों को सेफ जोन में रखा जा रहा है। सनातन से नफरत की बुनियाद पर बना पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों का गढ़ रहा है। नापाक धरती पर बैठकर आतंकी धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की जान लेने के मंसूबे बनाते हैं। पाकिस्तान की कायर सेना इन कट्टर आतंकियों को भरपूर संरक्षण देती है। भारत के साथ हालिया तनाव के बाद अब पाकिस्तान की कायर सेना ऐसे आतंकियों को अपने बिल में छिपा रही है। पाकिस्तान को डर है कि पहलगाम अटैक के बाद भारत आतंकियों को खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकता है, जिसका निशाना ऐसे ही आतंकी हैं जो पाकिस्तान की सेना के इशारे पर भारत विरोधी साजिश रचते हैं। पाकिस्तानी सेना अपने इन्हीं पिट्ठुओं को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लश्कर आतंकी हाफिज सईद लाहौर का अपना घर छोड़कर गायब है। माना जा रहा है कि हाफिज सईद आईएसआई के किसी गुप्त ठिकाने पर छिपा हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी आईएसआई की मांद में है। मसूद अजहर ने बहावलपुर का अपना ठिकाना पूरी तरह से छोड़ दिया है। आईएसआई ने ज़की-उर-रहमान लखवी को भी सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया है। आतंकी तलहा सईद भी लाहौर छोड़कर किसी गुप्त ठिकाने पर चला गया है। दाऊद के भी कराची के किल्फ्टन से दूसरी जगह शिफ्ट होने की खबर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी पाकिस्तानी फौज की निगरानी में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत के इन दुश्मनों पर जानलेवा हमलों की बाढ़ सी आ गई है। अज्ञात बंदूकधारी इन आतंकियों की सरेआम हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन आतंकियों के आका अपने गुर्गों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब जबकि खुद भारत ने ऐसे आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है, तो आतंकी और उनके आकाओं में खौफ का माहौल पसरा हुआ है। भारत से दुश्मनी रखने वाले सभी बड़े आतंकी संगठनों का मुख्यालय पाकिस्तान में ही है। हाफिज सईद की अगुवाई वाला लश्कर-ए-तैयबा, मौलाना मसूद अजहर का जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत-उल-जिहाद इस्लामी, हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे सभी आतंकी संगठनों का कामकाज, ट्रेनिंग पाकिस्तान से ही चलती है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी ही नहीं, पाकिस्तानी फौज के अफसर भी भारत के संभावित एक्शन से डरे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सेना के जनरलों में अपने परिवार को देश से बाहर भेजने की होड़ लगी हुई है। जब आतंकियों के आकाओं में फैले खौफ की वजह से आतंकी अपने अपने बिलों में छिपे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।